हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन देखेंगे, जो कि क्लास 10th ईयर 2010 और 2025 वाली जो क्लास 7 है, कक्षा 7 है, उसमें के अध्याय से लिए गए हैं और ये दिशा से लिए गए हैं। एक बार मैं आपको पूरे नोट्स दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम क्लास स्टार्ट करेंगे। यदि आपको पसंद आए हमारे नोट्स तो आप हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। तो पहला टॉपिक हमारे भौतिक परिवर्तन। तो हम देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन होता है जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या होता है? जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है उसे भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। ये क्वेश्चन बन रखा है पहले, जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। और जो अस्थायी परिवर्तन होता है, नया पदार्थ मतलब कि जो जिसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं, उसके नया पदार्थ नहीं बनता है। वो होता है जिसमें नया, और जिसकी मतलब आकार, आयाम यानी साइज, स्वरूप और अवस्था, मतलब जैसे ठोस है तो गैस, गैस हो तो ठोस में परिवर्तन हो सकता है। ये एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। मतलब उत्क्रमणीय मतलब ये वापस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम किसी कागज है, उसको हमने फाड़ दिया तो वापस हमें उसको चिपका कर वापस कागज बना सकते हैं। तो ये एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। इसका एक उदाहरण है बर्फ़ का पानी में बदलना। जैसे कि कोई बर्फ़ है, ये उसका पानी में बदल गया, तो जैसे हमने उस बर्फ़ को गर्म किया तो वो पानी में बदल गया। यदि उसको वापस हम फ्रिज में रखते हैं पानी को, तो वापस किस में बदल जाएगा? बर्फ़ में। तो ये क्या अस्थायी परिवर्तन है, मतलब वापस हम उसको प्राप्त प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है जल का भाप में बदलना। जल है उसका भाप में बदलना, मतलब भाप, जल को जैसे हमने गर्म किया तो वो भाप में, जैसे इस यहाँ चित्र में दिखाया गया है, गर्म कर रहे हैं तो भाप बन रही है। फिर वापिस यदि उसके ढक्कन लगा देते हैं तो वो जल बन जाएगा। लोहे को गर्म करने पर लोहे के लाल होना। लोहे को हम गर्म कर रहे हैं तो वो लाल हो गया। यदि हम उसको गर्म नहीं कर रहे हैं तो वापिस वो लोहा वापिस वैसा वैसा हो जाएगा। नमक का क्रिस्टलीकरण। यदि हम नमक पानी को गर्म करते हैं तो नमक पानी में से वो नमक मतलब कि डली बन जाती है, उसको क्रिस्टलीकरण कहते हैं। और इसे हम नमक को वापस तोड़ेंगे तो वो वापस नमक बन जाए, छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। कागज़ के टुकड़े को फाड़ना। यदि हम कागज़ के टुकड़े को फाड़ते हैं और वापस चिपकाते हैं तो वो कागज़ ही रहता है, कि नहीं कि कुछ अलग बन जाता है। हमारा अगला एग्जाम्पल है मोम को पिघलाना। मोम है ना, वो एक भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन है। यदि मोम का जलना आ रहा है तो उसमें भौतिक और ज़्यादातर रासायनिक परिवर्तन होता है, किंतु उसका भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हो सकते हैं। किंतु पिघलाना आ रहा है तो उसमें यदि एक ही दे रखा है भौतिक परिवर्तन तो भौतिक परिवर्तन करना है, यदि दोनों दे रखे हैं तो रासायनिक परिवर्तन करना है। भौतिक और रासायनिक दोनों करना है। पतले पर पतले तार निकालना। यदि तार है उसको पतले पतले उसके तार निकाल दिए तो तार रहेगा वो। कपूर का ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन उसे कहते हैं जिसमें ठोस है ना वो गैस में बदल जाए डायरेक्ट, और गैस डायरेक्ट ठोस में बदल जाए। तो कपूर को हम गर्म करेंगे तो वो गैस में बदल जाएगा वापस, और यदि उसको वापस ठंडा करेंगे तो वो कपूर बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल है पौधों की वाष्पोषण क्रिया। हमें यदि पौधों की है ना वाष्पोषण क्रिया है, वो एक भौतिक परिवर्तन है। तांबे को खींच कर उसके उससे चुंबक बनाना। तांबे को हम खींच कर उससे चुंबक बना रहे हैं, तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। गर्म करने पर पीटी तार का चमकना, मतलब गर्म कर रहे हैं तो हम पीटी पीटी तार है उसका चमक रहा है, तो हम इसे ठंडा करेंगे तो वो वापस ये हो जाएगा। संघनन, आसवन और ऊर्ध्वपातन, ये जहाँ पर भी शब्द लिखे मिले तो उसका मतलब वो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना है, वो भी एक भौतिक परिवर्तन है। सोने का पिघलना, सोना है उसका पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है। अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है
भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। और ये कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है। जबकि ये कैसा भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन था। ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। अनुत्क्रमणीय मतलब वापिस उस पदार्थ से वापिस हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि दही है ना, मतलब दूध है, उसको दही बन गया, तो क्या कि हम दूध दही से वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, इसके गुण बदल जाते हैं। उदाहरण है जैसे कि लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगता है तो उसके लिए जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बाहर में वृद्धि हो जाती है। भोजन का पाचन, भोजन है उसका पाचन हो गया, तो क्या है कि वो मतलब ये वापस हम भोजन प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो एक रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना, तो क्या वापस कच्चे फल प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो एक रासायनिक परिवर्तन है। अंगूरों का किण्वन, प्लास्टिक और अपमार्जक रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनाए जाते हैं। प्लास्टिक और अपमार्जक है वो रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनाए जाते हैं। किसी पदार्थ का जलना, किस कोई भी पदार्थ है वो जल रहा है, लकड़ी हो, कागज हो, कुछ भी हो, वो जल रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन में आता है। दूध का फटना, दूध है, दूध का फट गया तो वो क्या है कि रासायनिक परिवर्तन में आता है। प्रकाश संश्लेषण, जो मतलब कि हम जब भोजन पौधे जो भोजन बनाते हैं उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और वो क्रिया रासायनिक परिवर्तन में आती है। श्वसन है, जो भी मनुष्य श्वसन करते हैं या पेड़ पौधे श्वसन करते हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन में आता है। कॉपर का हरा होना, कलर की जहाँ पर भी कलर चेंज हो जाए वो रासायनिक परिवर्तन में आता है। धातुओं का संक्षारण, जहाँ संक्षारण हो रहा है धातु मतलब कि वो मतलब वहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन, किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन में आता है। पत्तों का सूख जाना, पत्तों का सूख जाना, गैस का निकलना, फेरिक ऑक्साइड का निर्माण, जंग, ये भी रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ध्वनि का उत्पन्न होना, जहाँ पर भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो रासायनिक परिवर्तन में आता है। रसोई गैस का निकलना, यहाँ जलना नहीं आएगा, यहाँ निकलना है, टाइपिंग गलती हो गई है। तो जहाँ पर रसोई गैस निकल रही है या तो जल रही है तो वहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन होगा। अवक्षेपण, दहन और किरणवन, ये शब्द जहाँ पर भी आ रहे हैं वहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन होगा। नोट, नोट क्या कर रहा है? रासायनिक क्रिया तब होती है जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो उसके रासायनिक संगठन और रासायनिक मूल मूल पदार्थ से भिन्न हो जाते हैं, किंतु उसका कुल द्रव्यमान है वो परिवर्तित नहीं होता है। मतलब कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ तो बन जाता है, रासायनिक गुण में चेंज हो जाता है, किंतु कुल द्रव्यमान जैसे कि पहले 5 किलोग्राम था दूध, तो उसका दही बनेगा तो वो भी 5 किलोग्राम ही बनेगा, नहीं कि 4 किलोग्राम बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे चांदी के काला पड़ने पर सिल्वर सल्फाइड बनता है। चांदी जो काली पड़ती है ना उसमें सिल्वर सल्फाइड बनता है। सिल्वर सल्फाइड होता है Ag2S। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये कणती, ये पाइजियम है, ये काली पड़ गई है। याद रखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और उसके रासायनिक गुण बदल जाते हैं। अब है यस्ट लेपन और गैल्वेनाइजेशन। यस्ट लेपन तो गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जो कि एग्जाम्पल जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, जो हमारे घर में नल आते हैं उसके पर लोहा होता है, उस पर जिंक की परत चढ़ी होती है, जिसे हम जिससे उसके जंग नहीं लगता है। CO2 है, उसमें हम चूने का पानी, यदि चूने के पानी में हम CO2 प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका वो पानी है कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि CaCO3 बनने के कारण। ऐसी कैसी लाइन ये कक्षा 10 में दे रखी है, ये और कक्षा 10 में दे रखा है। अवस्था में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन कब होता है?
जब अवस्था में परिवर्तन हो, गैस का निकास हो, गैस है निकल रही है तो वो रासायनिक परिवर्तन है। रंग में भी कोई परिवर्तन हो रहा है, लाल हरा हो गया, काला बैंगनी कैसा भी हो गया, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। तापमान में परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन है। एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों में यदि बंद निकाय हो तो उसमें बंद मतलब जैसे कि हम कोई पानी है तो उसको हम गर्म कर रहे हैं तो उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, बंद मतलब बंद होना चाहिए। ढक्कन लगा दिया तो उसका कुल द्रव्यमान पानी पहले 5 किलोग्राम था तो बाद में भी 5 किलोग्राम ही रहेगा। यदि हम ढक्कन हटा देते हैं तो बाद में वो भाप बन के उड़ जाएगा, तो कम भी हो सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन केवल रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों, कोई नहीं। या मोमबत्ती जलने पर कौन सा परिवर्तन होता है ये पूछ रहा है, ये हेड मास्टर में आ रखा है। तो इसका आंसर होगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों। यदि ये दोनों नहीं दिया होता तो इसमें लगाते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती जलने पर और भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इस स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। लोहे में जंग लगना, लोहा है उसके जंग लग रहा है तो नया पदार्थ बन रहा है, मतलब ये रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, ये भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन है, तो इसको भी हम एक बार छोड़ देते हैं। मैग्नीशियम रिपन का जल दहन, जहाँ पर भी दहन आए तो वो रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, पिघल रही है तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, मतलब नया पदार्थ नहीं बन रहा है। यदि हम एक सेब को काट कर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं, सेब में काट रहा हम प्लेट में छोड़ देवा तो ये लाल भूरे रंग का हो जाता है। ऐसा किसके बनने के कारण होता है? तो सेब को हम छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तो एक कैसा परिवर्तन है? एक रासायनिक परिवर्तन है, और ये आयरन ऑक्साइड बनने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के सत्य कथन है। ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, ये अभी पूछा गया क्वेश्चन है 2026 में। ध्वनि उत्पन्न हो सकती है रासायनिक परिवर्तन के लिए, रंग में परिवर्तित हो सकता है, गैस उत्सर्जित हो सकती है, ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है या अवशोषित हो सकती है। उपयोग सभी, ये चारों कथन क्लास 10th 2010 की बुक में दिया गया था, जिसको मैंने एमसीक्यू में बना दिया है। तो क्या कह रहा है, रासायनिक परिवर्तन अक्सर एक या अधिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। ध्वनि, रंग परिवर्तन, गैस का निकलना, ऊष्मा का उत्पन्न या अवशोषित होना आदि है। तो क्या ये रासायनिक परिवर्तन में एक बार वापस बता देता हूँ। ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, रंग भी परिवर्तित हो सकता है, गैस उत्सर्जित हो सकती है, ऊष्मा उत्पन्न भी हो सकती है और उत्सर्ज अवशोषित भी हो सकती है। ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा अवशोषित दोनों अभिक्रियाएं होती है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना कौन सा परिवर्तन है? प्रिज्म है, उसमें से श्वेत प्रकाश निकल रहा है तो वो 7 रंग में परिवर्तित होता है, जिसे हम विबज्योर कहते हैं, VIBGIOR। उसमें परिवर्तित हो गया तो वो कौन सा परिवर्तन है? तो वो एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि नया पदार्थ नहीं बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, चांदी का काला होना कौन सा परिवर्तन है? तो चांदी का काला होना है तो रंग में परिवर्तन हो गया, तो एक कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना, भोजन पकाना कौन सा परिवर्तन है? तो एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि हम पक गए फल तो उसको क्या वापस फल प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होता है? भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं होता, मतलब जो रासायनिक परिवर्तन में होता है। आकृति में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में होता है, रंग में परिवर्तन होता है, घनत्व में परिवर्तन होता है, सीधे का नए पदार्थ का निर्माण, तो नए पदार्थ का निर्माण रासायनिक परिवर्तन में होता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से भौतिक परिवर्तन के बारे में सही है। मतलब भौतिक परिवर्तन के बारे में क्या क्या सही है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण यदि आकृति, रंग आदि में परिवर्तन होता है, तो अभी मैंने बताया कि भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। दूसरा है अवस्था, ताप, घनत्व, रंग आदि में परिवर्तन होते हैं, परंतु पदार्थ के रासायनिक संगठन तथा रासायनिक परिवर्तन में गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब कि रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए भौतिक परिवर्तन में, जबकि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन तथा रासायनिक गुण में परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन ऊष्माक्षेपी है। ये परिवर्तन ऊष्माक्षेपी होता है, मतलब ऊष्मा को त्याग देता है और ऊष्मा ले भी लेता है, दोनों ही होते हैं। ये परिवर्तन अस्थायी है। ये परिवर्तन अस्थायी है, उत्क्रमणीय है, उपयोग सभी सही है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, रासायनिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। रासायनिक परिवर्तन से नए पदार्थ बनते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन से क्या है, नए पदार्थ बनते हैं। अब जो भी हमने थ्योरी में देखा है, मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों संगठन में भिन्न होते हैं, रासायनिक गुण से भिन्न होते हैं और उनका कुल द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय है। तो जैसे कि दूध है, दूध का दही में बदल गया तो क्या, दूध है तो दही में बदल गया तो दही क्या दूध में बदल सकता है, नहीं बदल सकता। तो ये अनुत्क्रमण परिक्रम है। यह परिवर्तन स्थायी है, तो यह परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी होता है। इस परिवर्तन पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं। तो दूध और दही में है, तो दूध और दही के दोनों गुण समान है, नहीं है, तो ये बहुत रासायनिक परिवर्तन में होता है। ये सभी कथन सत्य है। यदि आपको हमारा द्वारा दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा हो, क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।